तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाकई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर सी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी बांट सकते हैं, यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। सी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड हियू सियोक, उसकी बहन हियू ही और सी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। जो भी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे सी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को, यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत एक फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाकई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर सी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी बांट सकते हैं, यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। सी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड हियू सियोक, उसकी बहन हियू ही और सी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। जो भी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे सी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने
वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्वरिस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी बांट सकते हैं, यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। जो भी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे शी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्वरिस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी बांट सकते हैं, यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक
एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं, ज़ॉम्बी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे सी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी बांट सकते हैं, यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं, ज़ॉम्बी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे शी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी बांट सकते हैं, यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं।
इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड हियू सियोक, उसकी बहन हियू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। ज़ॉम्बी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे सी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है। साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी बांट सकते हैं, यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड हियू सियोक, उसकी बहन हियू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। ज़ॉम्बी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे सी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है। साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ
योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे-धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के ज़रिए जानकारी बाँट सकते हैं। यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। ज़ॉम्बी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे शी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत एक फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है। साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के ज़रिए जानकारी बाँट सकते हैं। यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। ज़ॉम्बी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे शी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत एक फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है
कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाकई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर सी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं, क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी बांट सकते हैं, यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। सी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड हियू सियोक, उसकी बहन हियू ही और सी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। जो भी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे सी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को, यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाकई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर सी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं, क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी बांट सकते हैं, यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। सी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड हियू सियोक, उसकी बहन हियू ही और सी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। जो भी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे सी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को, यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत
ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के ज़रिए जानकारी बाँट सकते हैं। यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। जो भी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे शी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को, यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत एक मतलब कि फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के ज़रिए जानकारी बाँट सकते हैं। यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक
एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। ज़ॉम्बी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे सी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमेक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी बांट सकते हैं, यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। ज़ॉम्बी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे शी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमेक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए
जानकारी बांट सकते हैं। यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। जो भी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे सी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत एक कि फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम्स को भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है। साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी बांट सकते हैं। यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। जो भी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे सी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत एक फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम्स को भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है। साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ
योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे-धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के ज़रिए जानकारी बाँट सकते हैं। यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। जो भी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे शी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत एक फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब-सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है। साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के ज़रिए जानकारी बाँट सकते हैं। यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। जो भी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे शी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत एक फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है
कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफ़ेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं, क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी बांट सकते हैं, यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। जो भी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे शी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को, यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत एक फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाजिर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाकई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं, क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी बांट सकते हैं, यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। जो भी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे शी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को, यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत
ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब-सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफ़ेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के ज़रिए जानकारी बाँट सकते हैं। यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड हियू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं। जो भी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे शी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को, यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत एक मतलब कि फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम स्कोर भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब-सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफ़ेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के ज़रिए जानकारी बाँट सकते हैं। यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड हियू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक
एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं, ज़ॉम्बी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे सी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत एक फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक-ठाक होंगे। तो आज हम एक ऐसी मूवी का रिव्यू लेकर हाज़िर हो चुके हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है और यह मूवी की बीजीएम्स को भी काफ़ी तगड़ी तैयार की गई है। तो जी हाँ दोस्तों, जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है कॉलोनी। तो कॉलोनी नाम सुनकर कुछ अजीब सा लगा होगा, तो वाक़ई में यह मूवी बहुत ही ज़बरदस्त है। इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी बारीकी से तैयार की गई है, साथ ही इस मूवी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बहुत ही तगड़ी रही। तो जी हाँ दोस्तों, यह मूवी की कहानी के बारे में बात करूँ तो बायोटेक प्रोफेसर शी जियोंग से जो एक साइंस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए डुंगुरी बिल्डिंग नामक की विशाल इमारत में जाती है। उसी दौरान एक वैज्ञानिक सीईओ योंग चियोल अपने बनाए हुए रहस्यमयी वायरस को छोड़ देता है। कुछ ही मिनटों में लोग भयानक ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। बिल्डिंग को तुरंत सील कर दिया जाता है और अंदर मौजूद सभी लोग फंस जाते हैं। धीरे धीरे हालात और डरावने होने लगते हैं क्योंकि यह सामान्य ज़ॉम्बी नहीं होते। ये एक दूसरे से कलेक्टिव इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी बांट सकते हैं, यानी अगर एक ज़ॉम्बी कुछ सीखता है तो बाकी भी सीख जाते हैं। इससे इंसानों के लिए बचना और मुश्किल हो जाता है। शी जियोंग कुछ बचे हुए लोगों के साथ मिलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है। उसके साथ बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड ह्यू सियोक, उसकी बहन ह्यू ही और शी जियोंग का ये एक्स हस्बैंड भी होते हैं। दूसरी तरफ सरकार और स्पेशल टीम बिल्डिंग के बाहर से इस वायरस को रोकने की कोशिश करती है। फिल्म में कई खतरनाक एक्शन और सस्पेंस भरे सीन आते हैं, ज़ॉम्बी तेज दौड़ते हैं और अचानक हमला करते हैं और इंसानों की चाल समझने लगते हैं। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धोखा भी देते हैं। धीरे धीरे पता चलता है कि वायरस के पीछे सी योंग चियोल का पागलपन और उसका नई मानव जाति बनाने का सपना है। क्लाइमैक्स में सर्विरस वायरस फैलने वाले असली व्यक्ति को यानी कि सर्विरस वायरस को फैलाने वाले व्यक्ति को रोकने और बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर तक यह साफ नहीं होता है कि वायरस पूरी तरह से खत्म हुआ या नहीं। फिल्म का अंत एक फिल्म का अंत ऐसा रखा गया कि आगे सीक्वल भी बन सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की मूवी देखनी पसंद हो तो यह मूवी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करनी चाहिए।